सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। वो जिसने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो जो देश पर आए हर संकट के सामने 56 इंच का सीना तान हमेशा खड़ा रहा, वो जिसने देश की माटी को अपने माथे से लगाकर कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, समुद्र मंथन से निकला वो 15वां रत्न जिसे शायद अमृत पाने के आनंद में उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसा नाम जिसकी तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसकी प्रशंसा अगर शुरुआत से की जाए तो अंत बुरा मान जाए और अंत से की जाए तो शुरुआत। हर वो महफिल जिसमें उसने कदम रखा, उसके किरदार की खुशबू से गुलफाम हो गई। वक्त वक्त पर उसे गिराने के लिए साजिशों का मकड़जाल भी तैयार किया गया। जिंदगी ने भी मुसलसल उसके इम्तिहान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही मुफलिसी से तंग, जिम्मेदारियों की चादर ओढ़े हुए, जीवन के सियासी षड्यंत्रों और जुबानी तलखियों की मूसलाधार बारिश को दरकिनार कर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता हुआ वो शख्स हर वक्त देश के लिए मयस्सर रहा। सामने आती हर मुश्किल का सीना चीर उसने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिसका गुणगान लाखों मुखमंडल अनंत काल तक अनवरत करते रहे। अब भी शायद कम होगा। पन उठाती हर मुश्किल को कुचलते हुए युग पुरुष की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराकर उसने पानी बदायूनी के उस शेर को सार्थक सिद्ध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय पिलाने से लेकर देश के अंदर विपक्ष और दुनिया के तमाम बड़े राजनेताओं के खोखले वर्चस्व को पानी पिला देने तक का ये सफर हर उस युवा के लिए मिसाल है जो आज लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर उसके इस संघर्षों से भरे ऐतिहासिक सफर के साक्षी हैं। हर किसी को फक्त इस बात की जलन है कि कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के बीच रह रही लगभग 1.5 अरब की आबादी के उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाने के बावजूद उस एक शख्स का कद एवरेस्ट से भी ऊंचा है और व्यक्तित्व में मेरियाना से भी ज्यादा गहराई भी है। उसकी सरपरस्ती में देश ने हर क्षेत्र में सफलता की नई बुलंदियां हासिल की हैं। बढ़ती जीडीपी, रक्षा क्षेत्र में उन्नति और गांव में हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंच रही जरूरी सुविधाएं उसके सफल नेतृत्व में हुए विकास के नए आयामों की गवाही दे रहे हैं। वो एक अकेला शख्स आज देश की लगभग 1.5 अरब जनता के लिए मसीहा बन चुका है। उसके कद का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उसे रूस, फ्रांस, यूएई, मालदीव, साइप्रस और नाइजीरिया जैसे कुल 24 देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी मोदी के प्रचार की जरूरत पड़ती है।
दुनिया भर के तमाम संस्थानों और वेबसाइट के सर्वे के अंदर सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में उसका नाम टॉप पर शुमार होता है, जिसके अंदर देश को विकसित कर फिर से विश्व गुरु बनने का अडिग जज्बा है, जिसकी रगों में सिंदूरी लाल गरम खून बहता है और आतंक को जड़ से मिटाने के उसके ऐसे विचार हैं जिसके तवज्जुर मात्र से दुश्मन थर्रा जाए। उसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज अपने जीवन के 75 साल पूरे कर लिए हैं और इन 75 सालों में नरेंद्र ने कम से कम 7500 ऐसे काम किए हैं जिसने मोदी को भारत के इतिहास में युगों युगों तक अमर कर दिया है और ये तय कर दिया है कि भारत के गौरवशाली इतिहास में नरेंद्र मोदी के नाम एक अलग अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।